सांता क्लॉज डॉल्स और सांता क्लॉज और उसके गिफ्ट्स किस बच्चे को नहीं पसंद है। लेकिन क्या हो कि सांता क्रिसमस के दिन आए ही ना, उसकी जगह एक राक्षस आ जाए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मिस्टीरियस आर्यन में। और आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ द लेजेंड ऑफ क्रैम्पस। अंधेरी रात, काला धुआं और चिमनी से आता वो राक्षस क्रिसमस पे उन बच्चों को परेशान करने के लिए आता है या उन बच्चों को सज़ा देता है जो बच्चे पूरा साल अच्छे बच्चों के तरीके नहीं रहते। अब जैसे बात कर लीजिए, फोकलोर में एक डेविड नाम का लड़का था 15 साल का। वो अपने स्कूल में बाकी बच्चों से मतलब काफ़ी बड़ा लगता था। जिस क्लास में वो था उससे मतलब उसके क्लास के बच्चे काफ़ी छोटे लगते थे और वो काफ़ी बड़ा लगता था सबसे। तो हर बच्चे को बुली करता था, हर बच्चे को टीज़ करता था। अच्छा, फिर क्रिसमस की नाइट आई। तो क्रिसमस की नाइट को उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि आज तो सेंटा क्लॉस आएंगे, तो मैं डेकोरेशंस कर लेता हूँ। उसने अपनी विश रखी, सारे सारे सॉक्स जितने थे उन सब में अपनी विशेज़ रख दी। 4 सॉक्स थे, चारों में अपनी विशेज़ रख दी। उसको लगा था कि आज सेंटा आके उसको गिफ्ट तो पक्का देंगे यार, है ना। लेकिन बेसिकली हुआ ये कि सेंटा नहीं आया। होता ही है रियल वर्ल्ड में कि हम लोग मानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो सेंटा बन के आते हैं और हमें गिफ्ट देते हैं। उस दिन उसके पेरेंट्स भी घर पे नहीं थे, उसके लिए गिफ्ट एंड ऑल लेने गए थे। रात के 11 बज रहे थे और वो सॉक्स में अपना विश रख के सो गया। अचानक से उसने ये सोचा कि आज एक काम करता हूँ, मैं सेंटा को रंगे हाथ पकड़ लेता हूँ। उसने पूरे घर में कैमरास लगाए थे जगह जगह और एक नेट भी रखा हुआ था हाथ में। फिर उसको लगा कि अब छत पे तो कुछ है यार, है ना, कुछ भारी भारी मतलब घर पे फीलिंग आई। और चिमनी से उसको कुछ आवाज़ें आने लगी। उसको लगा कि सेंटा तो आ रहे हैं यार चिमनी से। लेकिन जब चिमनी के अंदर से 2 पैर बाहर आए और वो 2 पैर सेंटा के नहीं लग रहे थे या किसी इंसानी पैर नहीं थे, वो पैर एक घोड़े के यानी एक हूफ के पैर थे। जो हूफ होता है घोड़े का, जो पैर होता है उसके पैर थे बिल्कुल। जैसे यार घोड़ा नहीं होता, इसके जो नीचे हूफ दिए होते हैं, वो घोड़े के पैर जो होते हैं बिल्कुल वैसे 2 पैर आ गए थे। और मतलब जैसे ही वो उतरा, वो लड़का जाके डेविड पीछे जाके अपनी टेबल के छुप गया। उसने देखा एक बड़े से कोट में लिपटा एक आदमी जिसके 2 बड़े बड़े सींग हैं, जिसकी इतनी बड़ी सी नोज़ है, खूब डेंजरस स्माइल है काफ़ी, जिसमें दांतों में ब्लड लगा है और आइज़ एकदम रेड हैं, रेड एकदम चमकती हुई रेड है बिल्कुल। और हाथ में वो एक गरम लकड़ी ली है जो आगे से जल रही है, एक कोयले की तरीके। और वो मतलब हर तरफ देखने लगा कि मतलब डेविड कहाँ है, शायद से वो डेविड की तलाश में आया हो। और जैसे ही उसको डेविड दिखा, वो डेविड के पास धीरे धीरे बढ़ा और काफ़ी स्क्रीमिंग आवाज़ से वो डेविड के पास जा रहा था, मतलब चिल्लाते हुए डेविड के पास जा रहा था। और उसने जैसे ही डेविड का हाथ पकड़ा, डेविड मतलब एकदम उसकी सांस अटक अटक सी गई, एकदम डेंजर, एकदम पूरा हॉरर आ गया उसके दिमाग में। उसको लगा कि आज तो सेंटा आएंगे, आज क्या हो गया मेरे साथ ये। क्रैम्पस ने क्या किया, लकड़ी ली और उसके हाथ पे लगा दी। डेविड दर्द के मारे चिल्लाने लगा, बहुत देर तक तड़पता रहा, उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। और अचानक से डेविड बेहोश हो गया। फिर 3 घंटे बाद उसके पेरेंट्स आए, उसके पेरेंट्स ने उसको पिकअप किया, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उसको होश आया, उसने देखा उसके हाथ पे एक जले का निशान है। उसने सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताई। पेरेंट्स उसको प्रीस्ट के पास ले गए। तो प्रीस्ट ने बताया कि जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटा हमेशा यानी सेंट जीसस जो होते हैं, वो अच्छे बच्चों को गिफ्ट देके जाते हैं। और जो नटोरियस बच्चे होते हैं, जो अपने आसपास वाले बच्चों को बुली करते हैं, परेशान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, साल में जब सेंटा आने होते हैं तो सेंटा अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं। मतलब उस आदमी को भेज देते हैं, उस डेविल को भेज देते हैं, उस डेविल को आज़ाद कर देते हैं जो बच्चों को परेशान करता है खुद से। कभी कभार तो मतलब ऐसे केसेस भी होते हैं कि वो बच्चों की डेथ हो जाती है। बेसिकली द लेजेंड ऑफ क्रैम्पस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो क्रैम्पस था वो एक ऐसा इविल था, वो जो सेंट जीसस हैं उनका मतलब अपना उनका असिस्टेंट माना जाता है। जहाँ सेंट जीसस गिफ्ट्स, तोहफे और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को देने आते हैं, वहीं वो मौत और दर्द देने आता है उन बच्चों को जिन्होंने पूरे साल अच्छे काम नहीं किए होते हैं। और प्रीस्ट ने यह भी बताया कि वो जो होता है, कभी कभार मतलब अच्छे बच्चों पे भी
रिएक्शन करने की कोशिश करता है। तो प्रीस्ट हमारे बता रहे थे कि जो जीसस होते हैं उन बच्चों की रक्षा भी करते हैं उस क्रैम्पस से। क्रैम्पस अपने साथ एक जंजीर लेके आता है, एक चेन लेके आता है मोटी सी, और उससे बच्चों को जकड़ करके एक सैक में, जैसे सैंटा एक झोला लेके आते हैं अपने साथ अपनी स्लेज पे और उसमें गिफ्ट्स होते हैं, वैसे ही एक झोले में बड़े से उसमें बैग में वो बच्चों को रखता है और अपने साथ ले जाता है, उन्हें लावा में डाल देता है। ऐसा भी मतलब एक वो होती है, मान्यता होती है फोकलोर के लोगों के अंदर। प्रीस्ट ने ये भी बताया कि जो क्रैम्पस होता है वो इसीलिए आता है, जो ख़राब बच्चे होते हैं जो पूरे साल मतलब बाकी बच्चों को टीज करते हैं और गलत काम में दिमाग लगाते हैं, वो उन्हीं को पनिशमेंट देने के लिए आता है। वो एक ऐसा ईविल है कि जो सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे ही मतलब आज़ाद किया जाता है, और उसे भी आज़ाद करने वाले हमारे सेंट जीसस ही होते हैं। तो समझ के रहिएगा बच्चों, कहीं आप भी क्रैम्पस का शिकार ना हो जाएं, ठीक है। तो द लेजेंड ऑफ क्रैम्पस आज यहीं एंड होता है और डेविड की कहानी भी यहीं एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।